हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों, संजय मल्होत्रा को आरबीआई का 26वां गवर्नर बनाया गया। 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए हैं, जिनका टेन्योर 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है। और किन की जगह पर आए हैं तो शक्तिकांत दास जी की जगह पर आए हैं। सही है, शक्तिकांत दास, जिनका टेन्योर 12 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ और 11 दिसंबर 2024 तक इनका टेन्योर चला, जो कि पूरे 6 साल का टेन्योर है। वैसे अगर आरबीआई के गवर्नर का मैक्सिमम टेन्योर देखें तो वो 5 साल का होता है, जिसमें सरकार 3 साल करती है। उनका टेन्योर 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन शक्तिकांत दास जी का टेन्योर 1 साल और एक्सटेंड किया। ये सरकार के हाथ में होता है, जितना एक्सटेंड करना चाहे कर सकती है। वैसे ऑन रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 5 साल मैक्सिमम टेन्योर होता है, 3+2 में बटा हुआ है। और अगर एज की बात करें तो एज 65 ईयर एज विच एवर इज अर्लियर, तो 65 वर्ष उम्र और 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर। तो शक्तिकांत दास जी का टेन्योर कितना रहा, वो रहा 6 साल का। और बात करते हैं क्या इनका टेन्योर सबसे ज़्यादा है आरबीआई, जो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो जवाब है नहीं। तो एक है 4th नंबर के गवर्नर बेनिगल रामा राव, जिनका मैक्सिमम टेन्योर है। मैक्सिमम टेन्योर कितना, 7 साल 197 दिन, 7 साल 197 दिन का जिनका टेन्योर था, जो जुलाई 1949 से लेकर जनवरी 1957 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, जिनका मैक्सिमम टेन्योर था 7 साल 197 दिन। और मिनिमम टेन्योर की अगर बात करें तो मिनिमम टेन्योर है अमिताव घोष, जिनका मिनिमम टेन्योर मात्र 20 दिन का था। मिनिमम टेन्योर 20 दिन का, जनवरी 85 से लेकर फरवरी 85, जनवरी 85 से लेकर फरवरी 85 1985 तक मात्र 20 दिन का जिनका मिनिमम टेन्योर रहा, मात्र 20 दिन का। मैक्सिमम टेन्योर बेनिगल रामा राव का। और शक्तिकांत दास जी का 6 साल का टेन्योर, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के गवर्नर, जिनका जन्म 14 फरवरी 1968 को हुआ। बात करते हैं संजय मल्होत्रा की, तो संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं। नवंबर 2020 में आईआरसी के चेयरमैन और एमडी बने थे। इससे पहले ये ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। साल 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव इनको चुना करते हैं। आरबीआई की, तो आरबीआई का जो कामकाज है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। ऐसे में संजय मल्होत्रा के पास इस कामकाज का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। और जो संजय मल्होत्रा के पास अगर पढ़ाई लिखाई की और इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनके पास इंजीनियर्स की डिग्री है, जो इन्होंने आईआईटी कानपुर से ली थी। और इन्होंने अपनी मास्टर्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पूरी की है। तो ये थे संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर जिनको बनाया गया है। और आरबीआई के ऊपर अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी से लेकर और आरबीआई क्यों बनाया गया, क्या आरबीआई का इतिहास रहा, क्यों हमें आरबीआई की ज़रूरत पड़ी, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है, दूसरा गवर्नर कौन है, पहला भारतीय गवर्नर कौन है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आपको ने अगर वो अब तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर आरबीआई से रिलेटेड सारे उस वीडियो में डिस्कस आप लोगों के साथ किए हैं। आरबीआई के फंक्शन से लेकर आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से समझाया गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।